हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज की क्लास में फिर से हम देखने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्न और साथ ही साथ एक प्रश्न रहेगा आपके लिए जो कि हमारी पिछली क्लास से रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फटाफट से हमेशा की तरह छोटे वीडियो में ज़्यादा नॉलेज स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी लोग रेडी हो जाइए, आपको सही आंसर गेस करना है कुछ सेकेंड्स में और उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊँगी। तो आप ये भी देखते चलिएगा कि आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। तो पहला आज का प्रश्न है, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। जैसा आपको पता है कि हमारी जो पिछली क्लास थी वो नदी पर ही बेस्ड थी, नदी द्वीप इन्हीं सब पे बेस्ड थी। उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। जितने लोगों ने गेस किया था कावेरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोन तथा महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से? सोन नदी, महानदी, मेरे ख्याल से एमपी वालों को बहुत अच्छे से पता होगा ये। खैर चलिए देख लेंगे। इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? सिंधु, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। देखिए एक प्रश्न और आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या था? गंगा नदी था, है ना। ऐसे लंबी तो ब्रह्मपुत्र से भी है, लेकिन भारत के अंदर की अगर बात करते हैं तो गंगा ज़्यादा एरिया कवर करती है। देश के अंदर की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र के कंपैरिजन तो इस इंडस भी जो है वो बड़ी है गंगा से, लेकिन अगेन वही बात है कि देश के अंदर वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती जितना गंगा करती है। तो सबसे लंबी नदी की बात आती है तो गंगा नदी है। अब सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी की बात यहाँ पे आई है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो इस प्रश्न का भी उत्तर भी आपका महानदी ही होगा। महानदी जो है वो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। निगेटिव पूछा है जैसे सीटेट में पूछता है, जो नहीं हो वो बताना है। भीमा, डॉन, तेल, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तो यहाँ पे ये जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? ये नहीं याद रखना है कि ये नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इनकी सहायक नदियाँ ये हैं। 3 नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न कभी ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। भीमा, डॉन, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? जैसे कि मैंने बोला मल्टीपल टॉपिक से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये है केरल में, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल में है। बाकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है ये सारी चीज़ आप जानते ही हैं खेतियों के बारे में। फिर भी एक बार मैं अलग से उत्तर प्रदेश का वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी, तो उस पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे गन्ना वगैरह का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है पूरे भारत में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी कि 3 दिशाओं से वो घिरा है बांग्लादेश से। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। कौन सा है? त्रिपुरा, याद रखना है। मैप ज़रूर रीडिंग करते रहिए। मैप अपने कमरे में, स्टडी रूम में या जहाँ पे भी आप ज़्यादा समय बिताते हो वहाँ ज़रूर लगा के रखिए एक बड़ा सा। एटलीस्ट इंडिया का मैप तो आपको लगा के ही रखना है ताकि नज़र पड़ती रहे और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, दिमाग में पिक्चर बनी रहे उसकी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? चंदन की लकड़ी के लिए सही उत्तर होता है यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। जितने लोगों ने गेस किया सी, वेरी गुड। एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है कौन सा है? कान्हा, दाचीग्राम, गिर या फिर मृदुलाई? अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें भी सेलेक्टेड प्रश्न ही थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे लेकिन जो थे सेलेक्टेड थे। तो उसमें भी इसका नाम आया हुआ था कई बार। तो उत्तर सही होगा यहाँ पे दाचीग्राम, बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाता है। जितने लोगों ने गेस किया यहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। टीक यानी कि सागौन की लकड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में तो हमें लगता है सबको पता होगी इसके बारे में, है ना। फर्नीचर वगैरह बनता है, लोगों की खाली ज़मीन पड़ी रहती है तो लोग अक्सर लगवा देते हैं ये वाला इसका पेड़।
तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है, ठीक है, ये बताना है। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में या असम और मेघालय में। प्रश्न स्टार्ट होने से पहले ही मैंने शायद उत्तर हिंट कर दिया है आपको। एक बार वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है मध्य भारत वाले जो एरिया में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, यानी कौन से राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, केरला, झारखंड, गोवा। बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ मसाले ज़्यादा पैदा होते हैं, इसी वजह से इन्हें मसालों का बगीचा कहा जाता है। वो राज्य है केरल, ठीक है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भी कहाँ है? केरल। तो अभी आपको इस तरह से चीज़ों को रिवाइज़ करते भी चलना है जो प्रश्न आपने आज देखे हैं। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य जो है वो प्रमुख है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है काजू उत्पादन? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए भी केरल, ठीक है। केरल के 3 प्रश्न आपको आज मिल चुके हैं। केरल याद रखना है, काजू, क से केरल, क से काजू याद रखना है। वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं, यानी जब जैसे अभी मानसून आ गया है आप सबको पता है, ठीक है। अब मानसून जब लौटेगा तो वो 2 राज्य जिनमें जनरली ऐसा होता है कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात आ जाते हैं जब मानसून वापस जाता रहता है। तो कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब ध्यान करिए, उस टाइम पे जब ये बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला रहता है, बेसिकली मानसून के जाने का टाइम आ जाता है, अक्सर न्यूज़ पे कहाँ का सुनाई पड़ता है कि वहाँ चक्रवात आया है या आता है। पिछले 2, 4, 5 साल का याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रायः आ जाता है। किस नदी से राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी कैनाल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको निकाला गया है? नदी का नाम बताना है। रावी, चंबल, सतलज, व्यास। रावी, चंबल, सतलज, व्यास। सही उत्तर होता है सतलज नदी से निकाला गया, याद कर लेना है। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर, जो भी कहेंगे, सतलज। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? शुरुआत नदी से हुई और अंत भी नदी से ही हो रहा है कहीं ना कहीं। ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, दमन गंगा। तो गोदावरी नदी का प्राचीन नाम जो है दमन गंगा था, ये आपको याद रखना है। अब हमारी जो पिछली क्लास थी उससे एक प्रश्न यहाँ पे जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, यानी कि कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।